डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या देखेंगे तो अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। साथ में इसके उदाहरण को भी हम लोग देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या है ना। तो सबसे पहले तो जाने कि अनुकूली विकिरण क्या है। तो जैसे कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में खास तरह का जलवायु, खास तरह का इलाका, मैदानी, पहाड़ी, उस क्षेत्र के में विभिन्न प्रजातियां के विकास का एक प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक जो प्रसारित होता है उसी को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और उस समय भारत में स्तनधारी जो होते थे वो एग लेयर्स होते थे, अंडे देने वाले होते थे। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो ये एग लेयर्स भी ऑस्ट्रेलिया में चले गए और वहाँ पर ये अलग तरीके से, अलग वातावरण के कारण अलग तरीके से विकास किए और वहाँ पर मार्सुपियल्स कंगारुओं का विकास हुआ। तो ये आपका अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है। एक उदाहरण दिया है, और भी उदाहरण है। तो कह सकते हैं कि अनुकूली विकिरण जो है एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रजाति से कई प्रजातियां बन जाती है। जैसे आपके यहाँ है ना जी, बत्तख चोचा अभी भी पाया जा रहा है जो अंडे देते हैं, स्तनधारी हैं। और आज भी हम लोग, बंदर है, मनुष्य है, ये भी स्तनधारी है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। गाय है, प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स है, किस तरह से विकास हुआ है ना। तो किसी में ओएस्ट्रस चक्र है, किसी में मेंस्ट्रुअल चक्र है। तो ये परिवर्तन के वजह से, अनुकूली विकिरण के वजह से ही तो संभव हुआ। तो कहता है कि अनुकूली विकिरण एक ही प्रजाति से कई प्रजातियां बनती है। स्पष्ट है एकदम। यह प्रक्रिया तब होती है जब किसी क्षेत्र में कई तरह की खाली परिस्थिति स्थान होते हैं और अलग अलग तरह से ये जीव जो है ढल जाते हैं। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए हैं अनुकूली विकिरण का। यानी कि पहला तो आपका हो गया मार्सुपियल्स का विकास, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है ना, एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है। दूसरा है आपके डार्विन फिंचेज। गैलापैगोस में डार्विन ने जिस पक्षी को देखा था कि एक ही तरह का पक्षी था सब, लेकिन सबका चोंच अलग अलग था। कारण क्या था? 13 प्रजाति उन्होंने अध्ययन किया था इसका, फिंच का। सबका चोंच अलग क्यों था? क्योंकि सबकी भोजन प्रणाली अलग थी। कोई बीज खाता था, कोई मांस खाता था, है ना, कोई फल खाता था। तो कुछ इस सबकी चोंच की बनावट क्या हो गई, भोजन के कारण अलग अलग हुई। तो ये भी तो अनुकूली विकिरण है। अलग दिशा की ओर चोंच मुड़ गए भोजन प्रकृति के वजह से, है ना। तो ये आपका एक अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। ठीक है, आगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं मार्सुपियल्स। उसी तरह से पूर्वी अफ्रीका दरार के महान झीलों में सिक्लिड, पूर्वी अफ्रीका के दरार के महान झीलों में कौन सी, तो सिस्लिड फिश के नाम से हम लोग पढ़े हैं। इन झीलों में सिक्लिड फिश की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अरे है मछली सिक्लिड ही, लेकिन इसका रूपांतरण हो गया है अलग अलग आहार आदत, है ना, के वजह से इनका दंत और सिर के आकार जो है वो क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। तो हम लोगों ने अनुकूली विकिरण को पूरा डिटेल में पढ़ा। संक्षिप्त भी कह सकते हैं। 2 उदाहरण दीजिए, डार्विन फिंच को उठाइए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को उठाइए, हो गया। और क्या, अनुकूली विकिरण का डिफाइन कीजिए, कहानी ख़त्म। आपका नंबर कंप्लीट, है ना, आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। और साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।